तो बच्चों, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर को हम सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐसा है जो कि किसी दूसरे चैप्टर से रिलेट नहीं करता है, तो हम इसको पहले कवर करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी को अगर हम रियल लाइफ से जोड़ें तो आपने कभी कभी ये सुना होगा कि चांस, हम लोग कहते हैं ना, क्या चांस है कि ऐसा हो जाए, क्या चांस है कि ऐसा हो जाए। मतलब कि अगर इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रही है तो क्या चांस है कि इंडिया जीतेगी और क्या चांस है कि पाकिस्तान जीतेगा। कोई चांस है? दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि हाँ, आज इंडिया टॉस जीतेगी, क्या चांस है, या पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो क्या चांस है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि हाँ, ये आज ट्रेन 12 बजे आने को है राइट टाइम, तो कितने बजे आएगी? 12 बजे आने की उसके क्या चांस है। ये रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल हो गए। तो हम लोग चांस, एकदम इवेंट, कोई भी इवेंट है उसमें जो अकरेंस है, जो भी अकरेंस है, जो भी होना है, जो घटित होना है, उसका क्या चांस है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि अगर कोई एक्स ट्रेन है, वो एक्स ट्रेन दिल्ली में आ रही है और वहां पर 12 प्लेटफॉर्म है, तो क्या चांस है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। तो ये एक इवेंट हो गया। तो इवेंट अकरेंस क्या है कि प्लेटफॉर्म 1 पर आना। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? पर दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी का 1 नंबर पर आना, और दिल्ली में प्लेटफॉर्म कितने हैं? 12। तो 12 प्लेटफॉर्म है और 1 नंबर पे आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1/12 हो गया। अभी कैसे आया ये आप खुद निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को हमने डेफिनेशन और रियल लाइफ से जोड़ लिया है। तो अब इसके बाद में हम एक देखते हैं कि पीई मतलब कि एक इवेंट के लिए, कोई भी इवेंट हो सकता है वो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब कि उस इवेंट के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, वो अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट और इवेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो उस इवेंट के जितने मैक्सिमम पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जैसे यहां पर 12 प्लेटफॉर्म टोटल थे और 1 नंबर पर आना, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आना हमारा फेवरेबल इवेंट था, जिसके हम लिए हम चाहते थे, तो वो एक ही था। तो एक, और टोटल कितने थे प्लेटफॉर्म? 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/12। तो कुछ प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कुछ टर्म्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे बोला नंबर ऑफ, आपने अभी सुना नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कि आउटकम्स एक टर्म होता है, और सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया कि कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, जो हमारा आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स का कलेक्शन जो हो गया, वो हो गया सैंपल स्पेस। और आउटकम्स जिस फेवरेबल इवेंट की हम बात कर रहे हैं उसके लिए, तो ट्रायल टर्म है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल टर्म क्या है? ट्रायल है जो इवेंट है उसका प्रोसेस, उसका जो प्रोसेस है वो ट्रायल कहलाता है। जैसे कि टॉस होना, टॉस होना एक प्रोसेस है, वो ट्रायल हो गया। ठीक है, तो एक ट्रायल हो गया। 2 बार उछालना मतलब 2 ट्रायल हो गए, 3 बार उछालना मतलब 3 ट्रायल हो गए। तो वो प्रोसेस है, कितनी बार वो प्रोसेस हो रहा है उसको ट्रायल बोलते हैं। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है
उसको हम ये भी समझ लेते हैं उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से इवेंट होते हैं। इवेंट्स के बारे में अगर हम जाने तो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इवेंट है एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि अगर हम एलिमेंट्री इवेंट की बात करें तो एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट है उसमें हमारा आउटकम जो है फेवरेबल आउटकम है, एक ही हमारा फेवरेबल आउटकम हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक टॉस के उछलने पे, एक टॉस उछाला हमने, कॉइन को उछाला, सॉरी, उस कॉइन को उछालने पे हेड आना एक एलिमेंट्री इवेंट है। केवल अगर हम टेल की बात करें, टेल आना एक एलिमेंट्री इवेंट है। अगर मैं बात करूं कि एक डाइस में इवन नंबर आना, एक डाइस को थ्रो किया मैंने और उस डाइस को थ्रो करने पे इवन नंबर आना, इवन नंबर का आना एक कंपाउंड इवेंट हो गया, एक कंपाउंड इवेंट हो जाता है। क्योंकि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं एक डाइस में, 2, 4, 6। तो यहां पे हमारे पास कितने आउटकम्स हो गए, 3। तो 3 आउटकम्स हो गए। यहां पे कितने हैं एलिमेंट्री में, एक आउटकम। यहां कितने हैं, 3 आउटकम। इसी तरह से ऑड नंबर का आना, 1, 3, 5 हो गया, इसमें भी 3 हो गए। इसी तरह से अगर हम बात करें जो डाइस अगर हमने थ्रो किया है उसमें जो ऊपर नंबर आए वो लेस देन 4 हो, तो क्या कितना हो गया, 1, 2, 3, ठीक है, फिर भी 3 हो गए। लेस देन 5 बोला तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया। तो इस तरह से हमारा ये कंपाउंड इवेंट हो गया, ये एलिमेंट्री इवेंट हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का होना अकरेंस ऑफ इवेंट कहलाता है। मान लीजिए कोई एक डाइस है मैंने थ्रो किया, उस पे 4 आ गया ऊपर, तो अब इसमें पॉसिबल अकरेंस क्या हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है कि गेटिंग 4 ऑन फेस, ओके, गेटिंग एन इवन नंबर, ओके, गेटिंग a multiple of 2 or 4, getting great number greater than 3। डाइस पर 4 का आना बहुत सारे अकरेंस बताता है, तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट यही कहलाता है। अब हम बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कि जो इवेंट कोई प्रोसेस हुआ है, कोई उसमें वो इवेंट हो ही ना। जैसे कि एक डाइस मैंने उछाली और उसमें मैंने बोला कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 1। तो डाइस जब आप उछालोगे तो उसमें कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही आएगा, और वो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा और लेस देन 6 होगा, यही होगा ना।
तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लेकिन लेस देन 1 कैसे आएगा? तो एक ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। PE एक इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। ऐसे ही होता है श्योर इवेंट, जो कि होना ही है। जैसे कि श्योर इवेंट में अगर हम डाइस पे ही बात करें तो डाइस पर कोई नंबर आए, जब हम डाइस को उछालें तो उस पर जो नंबर आए वो लेस देन 7 होना चाहिए। तो हर बार जब हम डाइस को उछालेंगे तो नंबर लेस देन 7 ही होगा, तो वो हर बार 7 होगा। तो इसका मतलब हर बार प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी टोटल। इसकी प्रोबेबिलिटी एक होगी, मतलब कि ये इवेंट तो होना ही होना है। जैसे आपने एक बार डाइस उछाली तो 1 आया, वो भी लेस देन 7 है। 3 आया, वो भी लेस देन 7 है। 4 आया, वो भी लेस देन 7 है। तो ये इवेंट हर बार होगा, तो इसे कहते हैं श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी 1। तो इसको बोलेंगे P of E is equals to 1। नेगेशन ऑफ इवेंट, P इवेंट का नेगेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस बार को इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम P E ऑफ डैश, सॉरी डैश नहीं इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं। तो नेगेशन ऑफ एन इवेंट मतलब कि जैसे कोई इवेंट हो रहा है और हम उसके न होने की बात करें, जैसे कि एक डाइस के थ्रो होने में टॉप पर, फेस पर 4 का आना इज अ प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला कि PE इक्वल टू फेस पर 4 आए, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ओके, लेकिन फेस पर 4 न आए, ये नेगेशन हो गया ना, इस इवेंट का नेगेशन हो गया, 4 न आए, है ना। इसको दो तरह से बोल सकते हैं कि सॉरी, हाँ इसको बोलेंगे P ऑफ E इक्वल टू क्या हो गया 1/6। तो फेस पर 4 न आने के लिए हो जाएगा P ऑफ E बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ E। तो इसको हम 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी हुई 1, और 1 टोटल प्रोबेबिलिटी हुई, और ये हो गया 4 के आने का, और 4 के ना आने का 1 माइनस 4 के आने का। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल्स टू 1, दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, इवेंट का होना और नेगेशन ऑफ दैट इवेंट, वो एक ही हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज आप हमेशा याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। तो अभी हम लोग क्या और चीज देखने वाले हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें हम लोग कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब यहाँ पे लगभग मेरा जो लेक्चर होगा, मुश्किल मुझे लगता है लगभग 20 मिनट के आसपास, 18 से 20 मिनट हो गया होगा। तो बाकी टाइम पे मैं लगभग ये लेक्चर मेरा 1 घंटे का रहेगा, लगभग 1 घंटे का। तो उसमें इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे।
और अब नहीं होगी तो सेकंड लेक्चर लिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम चीज़ों को लेके चलेंगे कि क्वाइन, सबसे पहला जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग पढ़ेंगे वो क्वाइन पढ़ेंगे। क्वाइन से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उसको हम करेंगे। डाइस, फिर बॉल, बॉल का बैग से बॉल का चुनना, रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है, ठीक है, और ब्लू बॉल है। 3 तरह की बॉल है एक ही बैग में रखी हुई हैं, उनमें से एक बॉल का निकालना। चौथा हो गया कार्ड्स, स्पेड, हार्ट, इस टाइप के क्लब, ये सारी चीजें होती हैं। तीसरा एरिया रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी निकालना और डिस्टेंस से रिलेटेड। और 6 नंबर पे मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि मोस्ट प्रोबेबल हम लोग थर्ड लेक्चर में करेंगे। थर्ड लेक्चर में मतलब एक से एक हार्ड लेवल को हम लोग कवर करेंगे, जो भी आपके 10th में आ सकते हैं उस टाइप की चीजों को हम देखेंगे। तो क्वाइन में सबसे पहले हम क्या समझेंगे? क्वाइन में 2 चीजें पहले आप समझ लीजिए। कोई भी आप प्रोबेबिलिटी जब भी आप किसी की निकालने जाओ तो सबसे पहले हमें आउटकम्स और सैंपल स्पेस। तो अभी हमारे पास में आउटकम्स तो होंगे नहीं, क्योंकि अभी आउटकम्स तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम क्वेश्चन को बोलेंगे, ठीक है। तो क्वाइन में क्या क्या होता है? एक क्वाइन है, ठीक है, एक क्वाइन होता है, 1 रुपये का क्वाइन है मान लो, ठीक है। तो उस पर सॉरी 1 मैंने कैसे बनाया, 1 रुपये का क्वाइन है, तो उसमें ये होता है, टेल होता है, ठीक है, यही होता है। हाँ, और एक होता है हेड, ठीक है। हेड इस तरह से होता है, ये हमारा ये अशोक चक्र बना हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है। ये शेर होते हैं 3। चलो ऐसे गंदा सा है लेकिन समझ लो यार, ठीक है। हेड एंड टेल, तो एक हेड होता है और एक टेल होता है, इसको हम एच और टी बोलेंगे। तो हमारे पास में एक क्वाइन के लिए सैंपल स्पेस कितना हो गया? तो सैंपल स्पेस को हम लोग काय से डिनोट करेंगे? एस से डिनोट करेंगे। मैंने बताया था आपको, नहीं बताया था? चलिए, हर चीज बताई नहीं जाती, अब कभी कभी कोई चीजें होता है साथ में भी बताई जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस मैंने बोला था, लेकिन ये नहीं बताया था, हम लोग इसको एस से डिनोट करेंगे। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा एक एच हेड और एक टेल। टोटल कितने हैं? 2। 2 सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सॉरी, ठीक है, 2 हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि क्वाइन को मैंने, एक तो क्वाइन ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर क्वाइन को ये सेंड है, सेंड पे नहीं उछालना, क्योंकि सेंड पर क्वाइन का उछालना, सॉरी, सेंड पर क्वाइन का उछालना, उससे क्या होता है कि क्वाइन जो है खड़ा भी रह सकता है। तो ये एक इसका मान के चला जाता है कि क्वाइन को हमने एक लैंड पे उछाला है और क्वाइन गिरा है जमीन पर, इस तरह से, ठीक है, और उस पर या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास में आउटकम्स कितने हो गए? एक एक आउटकम हो गया हेड, एक ही आउटकम है, हेड आने की हम बात की, हेड और टेल आता है तो हेड और टेल, तो हेड आने की आउटकम एक हो गया, नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? 1। और टोटल सैंपल स्पेस कितने थे? सैंपल स्पेस कितना था? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, पी ऑफ एच भी बोल सकते हैं हम इसको,
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू गेटिंग हेड, कितना आउटकम्स, एक आउटकम आया अपॉन टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू कितना हो गया 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही सेम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल टू कौन, हाँ क्या चले, अरे हम लेक्चर ले रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इसका मतलब कि हमारे पास आउटकम कितना हो गया, टेल का आना एक आउटकम हो गया अपॉन टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 2, यही जो थे। ठीक है, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल टू 1/2। अभी हमने नेगेशन ऑफ इवेंट पढ़ा था, तो यहां से ही हम लोग इसको सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू 1/2, बट मेरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को हम लोग निकाल लेंगे, और नॉट गेटिंग हेड इक्वल टू पी ऑफ ई और पी ऑफ टेल की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि टेल नॉट गेटिंग हेड है ना, तो हम पी ऑफ एच बार, ओके यही हो गया ना, इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ हेड ई एच, यही बोला था मैंने। तो पी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो गया आंसर हमारा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इज क्या है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, मतलब अगर हेड नहीं आएगा तो टेल ही आएगा, यहाँ पे 2 ही इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने की। अभी ये दिखने में यहाँ पे एक्चुअली 2 आउटकम है हमारे पास में टोटल सैंपल स्पेस, तो इसलिए हमको ये चीज वैसा लग रहा है कि इजी लग रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ा जब आगे जाके आप पढ़ेंगे ना तो ये यहाँ से बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो हेड और टेल का आना, यहाँ पे 2 ही हमारे पास में आउटकम्स हैं, और सैंपल स्पेस टोटल कितना हो, हेड या फिर टेल आना, टोटल सैंपल स्पेस 2। पॉइंट समझ में आ गया है ना। तो डाइस में क्या होता है, डाइस मतलब कि पासा, बहुत से लोग यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पर 3 क्यों 5 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, 4 5 6 1 2 3, तो ये डाइस एक ही है एक्चुअली। ठीक है, इसको ये ना समझना 2 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस है। इसके 3 फेसेस तो इधर है और एक फेस इसके जस्ट अपोजिट इधर है, एक फेस जस्ट अपोजिट इधर है, और एक फेस जस्ट अपोजिट इधर है। तो ये 3 फेस उसके मैंने इधर बना दिए हैं और 3 इधर है। ठीक है, तो एक डाइस में कितने फेसेस होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं।
ठीक है। और जैसे क्वाइन में 2 फेस थे, ठीक है, तो 2 हमारे पास में 2 हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो गेटिंग अ 3 ऑन टॉप, एक हो गया फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितना हो गया 6, है ना। जैसे कि 6 आउटकम कैसे हो गया, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 आ सकता है। तो यहाँ पे हम सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे पास सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इसको हम NS भी बोल सकते हैं, 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गए हमारे पास, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो 6 हो गए हमारे पास में। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, गेटिंग 3 ऑन फेस और टॉप, तो 1 है, एक ही आउटकम है। तो गेटिंग 3 ऑन टॉप इक्वल टू प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ एक इवेंट है E, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, मतलब कि गेटिंग 3 एक हो गया और ये 6। समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग की अगर हम बात कर लें, गेटिंग 1 तब भी 1/6 हो गया, गेटिंग 2 तब भी 1/6 हो गया, गेटिंग 3 तब भी 1/6 हो गया, गेटिंग 4 तब भी 1/6 हो गया, गेटिंग 5 फिर 1/6 हो गया, गेटिंग 6 फिर भी 1/6 हो गया, ठीक है। एक प्रॉब्लम है इसमें, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, डाइस से जुड़ी हुई 15.1, ठीक है, एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला आंसर, पहला प्रॉब्लम है उसमें गेटिंग अ प्राइम नंबर। राइटिंग थोड़ा माइंड मत करिएगा, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 टू, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 टू 6, एंड तीसरा है गेटिंग एन ऑड नंबर। तो सब हम यहाँ पे जो ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट्री इवेंट थे, गेटिंग 1 मतलब 1। अब ये सारा है ना, ये गेटिंग अ प्राइम नंबर, ये कंपाउंड इवेंट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। सबसे पहला एग्जांपल हो गया गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो 1 टू, एक डाइस में प्राइम नंबर क्या हो सकता है, एक डाइस है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 यही फेसेस होते हैं, यही होता है। तो गेटिंग अ प्राइम नंबर, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर हो गया, 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड 5 एक प्राइम नंबर है, सॉरी, ठीक है। तो 1 टू 6 में प्राइम नंबर हो गए 2
प्राइम नंबर कितना हो गया हमारा? फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 2, 3, 5। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 6। ये देख लिया आपने। तो गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 3/6 P ऑफ E। इसको हम सॉल्व करके बोल सकते हैं 1/2। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है। दूसरा है, सेकेंड ऑप्शन है नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6। तो 2 से 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं उसको हमें देखना है। तो 2 से 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 3, 4 और 5। बिटवीन बोला है, ठीक है। नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6। ओके, तो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 3 और टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 6। तो P ऑफ E2, यहां पे हम लोग बोलेंगे E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहां पे लिख लेंगे हम लोग लेट P ऑफ E2 let P of E2 is probability of getting probability of a number lying between probability of a number lying between, ये यहां पे लिखा हुआ 2 to 6। ये यहां पे पहले लिख लें P of E2 इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स 3/6 इक्वल टू 1/2। थर्ड है हमारा गेटिंग एन ऑड नंबर। तो 1 to 6 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से हो गया? 1, 3, 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 6। तो P ऑफ E3 इज इक्वल्स टू 1/2। किसको किसको नहीं समझ में आया कमेंट करना। वैसे बहुत इजी वे में मैंने समझाया है। प्रॉब्लम नंबर 13, डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो इससे हो जाएगा, ठीक है। बॉल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? एक बैग है, तो यहां पे मैंने लिया है 4 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल एंड 5 ब्लू बॉल, ठीक है। एक बैग है, इसमें इतनी बॉल पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितनी बॉल है? 4, 3, 7 एंड 5, 12, ठीक है। इस बैग में कितनी बॉल है? नंबर ऑफ टोटल बॉल इक्वल टू 12। यही तो बोलेंगे ना इसको, टोटल आउटकम्स, ठीक है। कितने निकाले जा सकते हैं इसमें? 12। और अगर मैं एक रेड बॉल निकालने की बात कहूं तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4, क्योंकि यहां पे कितने बॉल है?
4। ग्रीन बॉल निकालने की बात करूं तो 3 है। ब्लू बॉल निकालने की बात करूं तो कितनी बॉल है? 5। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे गेटिंग अ, यहां से मैंने एक बॉल निकाला है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल ब्लू होगा? तो टोटल बॉल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5। 5 बॉल यहां से ब्लू निकल सकती हैं और टोटल बॉल कितनी है? 12। तो ब्लू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल P of B is equals to 5/12। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, क्या आंसर आएगा? P of R is equals to 4/12 is equals to 1/3। probability of getting green ball is equals to 3/12 equal to 1/4। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बॉल से रिलेटेड। 8th नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करेंगे, 9 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहले हम लोग 8 सॉल्व करते हैं। A bag contains 3 red ball, 5 black ball. A ball is drawn. A ball is drawn at random from a bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो एक बैग है, ओके। इसमें हमारे पास में, तो यहां पे हमारे पास में 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल हैं। तो 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ब्लैक बॉल। इस टाइप से, ठीक है। कलर चेंज, ब्लू। ठीक है। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है? 5 + 3 = 8 बॉल। ठीक है। 8 बॉल हमारे कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 8। तो निकालना क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? तो P of R इक्वल टू रेड बॉल कितनी है? 3, ब्लैक कितनी है? 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इक्वल टू 3/8। ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड, नॉट रेड मैंने आपको बताया था P of R बार इक्वल टू 1/1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। ओके। P of R equal to 1 minus 3/8 equal to 5/8। ओके। आंसर मैच कर लेना। A box contains 5 red marble, 8 white marble and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability of that the marble taken out will be red, white, not green? 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। पहला रेड, तो रेड मार्बल हमारे पास कितने हैं? 5।
दूसरा सॉल्व करना है गेटिंग वाइट मार्बल। मार्बल कितने हमारे पास में? वाइट 8 और थर्ड है नॉट ग्रीन। तो ग्रीन कितना है हमारे पास में? मार्बल 4। टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हो गया? टोटल मार्बल्स 5, 8 एंड 4 17 हो गया। 8 4 12 और 5 17। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल बैग है, इसमें 5 रेड, वो तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है। तो 5 गेटिंग रेड इक्वल टू 5/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग white इक्वल टू 8/17 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन निकाल लेंगे, दैट इज 4/17 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन। ओके, इक्वल टू 1 माइनस 4/17 इक्वल टू 13/17। तो इसको हम लोग, एक तो तरीका हमारा ये हो गया सॉल्व करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन। और दूसरा तरीका होगा लॉजिकल वे। लॉजिकल वे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन मतलब कि गेटिंग व्हाइट और रेड। तो या तो रेड आ जाए या व्हाइट आ जाए। ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन हो जाएगा। तो या जहां पे आ जाएगा ना, या और, तो उसके लिए हम यहां पे ऐड कर देते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इक्वल टू 5/17 प्लस 8/17 इक्वल टू 13/17। सेम आंसर आ गया। थोड़ा लॉजिक से सोचो ना, लॉजिक लगाओ। ग्रीन नहीं आनी चाहिए। ग्रीन ना आए मतलब या तो व्हाइट आ जाए या तो रेड आ जाए। तो दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। ओके, कमेंट करो कि नहीं आया भैया। ठीक है। ठीक है, नहीं आया। और अगर आ गया है तो लाइक कर दो। ठीक है। और डाउट अभी भी है तो डाउट के लिए हम लोग क्लास 3rd लेंगे। पहला लेक्चर जो है हमारा लेक्चर 1, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसके बाद में लेक्चर 2, उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। और फिर लेक्चर 3 में दोनों में कमेंट करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेक्चर 3 में। तो यहाँ पे एक चीज मैं लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक घंटे में सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि छोटे छोटे वीडियो बना के एक एक प्रॉब्लम के, है ना, तो उससे हम लोग एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 15.1 को हम कई सारे क्वेश्चन में कवर कर लेंगे टिल नेक्स्ट लेक्चर। सॉल्व जो है सभी लोग पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो नहीं समझ में आता है, बुक का नहीं देखना है कुछ भी, क्या है बुक में क्या नहीं है ये नहीं देखना है मुझे, आपको, सॉरी। तो आप लोग ये देखो कि ये कैसे आया, ये खुद से सॉल्व करो। जो मैंने तरीका बताया उससे सॉल्व करके देखो।
और उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे वहाँ कमेंट करो और बोलो कि सर ये क्वेश्चन आपके तरीके से मैंने सॉल्व किया, नहीं हो रहा है, तो आप बताओ मुझे कि कैसे करना है। ठीक है, तब मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, तो आप जो है उसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्ड्स के, कार्ड का कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, और डिस्टेंस और एरिया का, और फिर मिसलेनियस के लिए थर्ड लेक्चर पे हम लोग जाएंगे, जिसमें हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कठिन कठिन प्रॉब्लम होगी वो सारी सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों।